क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इसकी कुछ कंडीशंस में स्पीड कितनी है, जैसे ई कोलाई की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एफिकेसी कितनी है इसकी। बोलते ई कोलाई में अगर ये जैसे ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स जो है 18 इतने बेस पेयर्स हैं टोटल, ये कितने मिनट में बन जाते हैं, 18 मिनट में ये बना लेता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो मीन स्पीड कितनी है, तो 2000 बेस पेयर्स एक सेकंड में ऐड करता है, तो इतनी इसकी एफिकेसी है। तो इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं फिर। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे प्राइमर किसने ऐड किया, प्राइमेज एंजाइम ने, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो प्राइमर क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, तो डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे थोड़ा सा डबल स्ट्रैंडेड चाहिए, और प्राइमेज है क्या, आरएनए स्ट्रैंड है ये छोटा सा, तो यहाँ पे ऐड कर दिया प्राइमर प्राइमेज एंजाइम ने। और फिर यहाँ पे अब ये भी चीज याद रखनी है आपने कि 3 प्राइम, तो 3 प्राइम जो है यहाँ से ही यहाँ पे ही प्राइमर जो है वो अटैच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 3 प्राइमर पे ही अटैच करना पड़ेगा। ये 5 प्राइम है तो यहाँ से ये 3 प्राइम है, तो यहाँ पे प्राइमर अटैच कर दिया, ऐड हो गया। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हो, अगले स्टेप में देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे आप डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर देता है, और इस तरह से यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन जाता है। दूसरी साइड ये यहाँ से इधर की इस डायरेक्शन में जो है ये नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है, और इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, और ये भी 5 प्राइम और इधर ये 3 प्राइम। तो इस तरह से ये नया स्ट्रैंड बनता है। फिर यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेस क्रिएट होती है जब यहाँ पे पॉलीमरेज जो है, जिस रस्सी को, कई बार रस्सी को हम खोलते तो पीछे स्ट्रेस बन जाती है ना, सुपर क्वाइलिंग हो जाती है, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्वाइलिंग होगी, स्ट्रेस बन गई, उसको एक एंजाइम रिलीज करता है, उसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। तो उसको यहाँ से टोपोआइसोमरेज का फंक्शन क्या है, इस डीएनए को यहाँ से लूज कर देता है थोड़ा सा। उसके बाद देखेंगे आप कि ये देखो लाइक यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी में स्ट्रैंड एकदम से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देखो डीएनए और पॉलीमरेज ने कट करा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और प्राइमर ऐड करना पड़ा, और फिर इस तरह से ये स्ट्रैंड जो है वो कुछ फ्रेगमेंट्स में बनता है। अब इसी वजह से इस स्ट्रैंड को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डीएनए बना, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब डीएनए तो जैसे बना, फॉर्मेशन होगी डीएनए की, अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, कुछ सीक्वेंस रोंग भी हो सकता है, तो डीएनए पॉलीमरेज की कैपेबिलिटी होती है कि रोंग सीक्वेंस को वो कट करके वहां पे उसकी रिपेयर करे, वहां से उसकी करेक्शन करे, तो उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। वो प्रूफ रीडिंग कौन सी डायरेक्शन में होती है, लाइक ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, प्रूफ रीडिंग होती है 3 टू 5 प्राइम, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहां से स्ट्रैंड बन रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग होगी। तो इस तरह से यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रैंड बनेंगे, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। तो यहाँ पे ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने। अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे जो ये प्राइमर को यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज रिमूव करता है, और फिर लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को यहाँ से इनको जोड़ देता है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यहाँ से जोड़ देता है, और फिर एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का बन जाता है। तो इस तरह से डीएनए की फॉर्मेशन होती है। तो एक बार आप देखेंगे कलेक्टिवली पूरा डायग्राम किस तरह से रहा, ये देखेंगे आप। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से आगे और ओपन करा और ओपन करा। अब ये थोड़ा थोड़ा ही डीएनए स्ट्रैंड जो है हेलिकेज ओपन करता है, इसका भी रीजन है क्योंकि ये हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके जो है वो डीएनए को कट करता है ताकि एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो। तो आप ये देख चुके हैं, तो स्पीड भी आपने देखी डीएनए की कितनी रहती है। तो चलो अब हम एनसीईआरटी की लाइंस में आते हैं। So these enzymes are highly efficient and enzymes as they have to catalyze the polymerization of a large number of nucleotides in a very short time। देखो यहाँ पे कितनी फास्ट पॉलीमराइजेशन मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जैसे ई कोलाई की बात करें तो इसमें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं, और ये 18 मिनट्स में रेप्लिकेशन को कंप्लीट करता है।
ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और ये 2000 बेस पेयर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली ऐड करता है। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट बट दे ऑल्सो हैव टू कैटेलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बोलती है स्पीड से काम ही नहीं करता है, साथ में एक्यूरेसी का भी बहुत ध्यान रखता है। मैंने अभी ये बताया कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है रेप्लिकेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से म्यूटेशंस हो जाता है, अगर उसी को ही म्यूटेशन बोलते हैं कि मींस रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको म्यूटेशंस बोलते हैं। और म्यूटेशंस क्या होती हैं, मोस्टली हार्मफुल होती हैं, एकदम से सडन चेंज आना उसको म्यूटेशंस बोलते हैं। बट ये मोस्टली म्यूटेशंस क्या होती हैं, हार्मफुल, बहुत ही कम होती हैं, रेयर म्यूटेशंस होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, जो कि एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। मैंने अभी बताया आपको कि एनर्जेटिकली बहुत मीन्स ये एटीपी बहुत ज़्यादा यूज करती है ये प्रोसेस, इसी वजह से ये थोड़ा थोड़ा कट लगा के डीएनए रेप्लिकेशन जो वो होती है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट serves dual purposes. In addition to acting as a substrate, they provide energy for polymerization. ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी, लाइक आपने पढ़ा है। तो एटीपी की फॉर्म, एटीपी है क्या आपको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy। देखो हमने एक तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ा, ये आपके सामने है। उसके बाद हमने साथ में हेलिकेज भी पढ़ा, लाइक मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ हेलिकेज एंजाइम। फिर साथ में जो स्ट्रेस हेलिकेज क्या करता है, कट करता है डीएनए